जय श्री महाकाल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका मंत्र जब तो सिद्ध हो चुका है, ये आपको भी पता है, लेकिन इन मंत्रों का प्रयोग कैसे करते हैं। देखा होगा आपने, किसी तांत्रिक के पास जाओगे, किसी ओझा के पास जाओगे, भगत के पास जाओगे, तो वो मंत्र जब की ऊर्जा से कैसे लोगों को ठीक कर देते हैं। किसी का सर दर्द हो रहा है, ठीक है, किसी का हाथ पैर दर्द हो रहा है, यहाँ तक कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ भी मंत्र जब से ठीक हो जाती है। क्या ऐसा हो सकता है? तो इसका दोस्तों आंसर है यस, ऐसा हो सकता है। मंत्रों की ऊर्जा से दोस्तों सब कुछ पॉसिबल है। ये मंत्रों की ही ऊर्जा से सृष्टि बनी है। भगवान ने कैसे बनाया है? इन्हीं चीज़ों से बनाया है। मंत्र ही दोस्तों वो रास्ता है जिससे आप भगवान तक पहुंच सकते हैं। मंत्र ही वो दोस्तों रास्ता है जिससे आप ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हो। आप एनीथिंग, कुछ भी प्राप्त कर सकते हो संसार में। मंत्र जब तो दोस्तों आप जैसे आपने कर रहे हो 5 महीने 6 महीने तक आपने करा, या बहुत सारे साधक तो ऐसे जो 10-10 साल से कर रहे हैं, 5-5 साल से एक ही मंत्र का कर रहे हैं और वो जानते हैं कि मेरा मंत्र सिद्ध हो चुका है। तो अब इसका इस्तेमाल कैसे करें? दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने बॉडी पे कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मंत्रों का आप इस्तेमाल कैसे कर पाओगे जब तक आपका मंत्र पे ही कंट्रोल नहीं होगा। आप मंत्र का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? तो सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यान लगाना चाहिए। 10 मिनट 15 मिनट ध्यान लगाओ, और ध्यान लगाने के बाद आप धीरे धीरे मंत्र जप करो, जो भी आप करते हो, और उसको फील बराबर करो कि वो ऊर्जा जो है अंदर अंदर जा रही है और मूलाधार से धीरे धीरे उठ रही है। उसको देखने की कोशिश करो। शुरू में हो सकता थोड़ा सा तकलीफ आएगी, लेकिन जब दोस्तों आप इसको देखोगे कि मंत्र की ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ रही है, इमेजिनेशन करो। इमेजिनेशन ही रियलिटी होती है। ये भी एक आपको मिथ बता दो दोस्तों, बहुत सारे लोग रहते हैं बोलते हैं यार हमारी इमेजिनेशन है या रियलिटी है। तो दोस्तों शुरू में तो हो सकता है आपको इल्यूशन हो, इमेजिनेशन लग रही हो, लेकिन आगे चल के ये क्लियर हो जाता है कि नहीं, ये रियलिटी ही है। देवता ही आपको डिसाइड कर देंगे, आपको ऐसे ऐसे अनुभव ऑटोमेटिक होने लगेंगे। तो दोस्तों ये चीज़ें रहती हैं। कोई 6 महीने 1 साल से जप कर रहा है, या कोई इससे भी पुराना साधक है और जप कर रहा है, तो उसको किसी भी चीज़ को आप ठीक कैसे करोगे? तो सपोज़ दोस्तों मैं एग्जांपल के ले रहा हूँ, कोई एक जल लेके आया, सपोज़ इतनी बड़ी सी बॉटल है, ठीक है, या एक कटोरी में आपने जल ले लिया, किसी का सर दर्द हो रहा है। तो दोस्तों जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए लेके चल रहा हूँ, जैसे मेरा ओम नमः शिवाय मंत्र सिद्ध है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय उपांशु जप करूँगा, बोल के नहीं, ठीक है, उपांशु जप करूँगा 11 बार या 21 बार। अगर आपका कम एक्टिवेट है तो 21 बार करना। बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है, मंत्रों को आप भोग भी देते हो, मंत्र जप करते हो, उनकी आहुतियाँ निकालते हो, तो दोस्तों 11 बार 5 बार पढ़ने पर ही वो चीज़ें जागृत हो जाएगी। तो सपोज जैसे आपके पास एक छोटा सा जल है, ठीक, पात्र में जल है, तो आपको आंखें बंद करना है और उसको हाथ में लेना है, और आपको ओम नमः शिवाय 11 बार करना है, जप करना है, और ऐसे फील करना है कि मेरी ऊर्जा धीरे धीरे इस हाथों के माध्यम से इसके अंदर जा रही है। उसके बाद दोस्तों 11 बार के बाद आपको उसमें फूंक लगा देनी। फिर दोस्तों उसको 1 बार और पढ़ना है, फिर आपको फूंक लगानी है, फिर 1 बार और पढ़ना है 11 बार, और फिर फूंक लगा देनी। और फिर जो भी उस मंत्र के देवता हैं, जैसे ओम नमः शिवाय के देवता कौन है? भगवान शिव है। तो उनको प्रार्थना करने की है, भगवान शिव मैंने इस जल को जागृत करा है, आप मेरी लाज रखना, और ये जो बालक है जिसको भी आप देना चाहते हो मैं इसको दे रहा हूँ, ये ठीक हो जाए। जब भी आप दोगे दोस्तों, अगर वाकई में आपका मंत्र जब सिद्ध है तो वो चीज़ ठीक हो जाएगी। एक तो ये हो गया। आप एनीथिंग आप कुछ भी कर सकते हो। सपोज आपके पास कोई सेब है, अनार है, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। वो बहुत सारे लोग देखा होगा आपने कि केले में मंत्र जप करके सिद्ध करके देते हैं। कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी। आपको दोस्तों ऊर्जा डालना है उसमें, ऐसा रहता है, ठीक है। आपके पास कोई भी फल है, आप उसको अभिमंत्रित कर सकते हो, उसमें अपनी ऊर्जा डाल सकते हो। दूसरा दोस्तों लक्षण ये रहता है कि आप आंखों में देख के उसके अंदर ऊर्जा डाल सकते हो। सपोज उसको बोलो, जो सामने वाला, जैसे कोई रोगी है, कोई पेशेंट है, और उसको बोलो कि आप मेरी आंखों में देखो। जब वो आपकी आंखों में देखेगा तो आप भी उसकी आंखों में देखो, और वो मंत्र जब आपको उपांशु अंदर अंदर करना है, जैसे ओम नमः शिवाय का बोला था, जो भी आपका मंत्र है, मैं तो एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ठीक, कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय अंदर अंदर 11 बार पाठ करना है, और आपको फील करना है कि मेरी आंखों से रोशनी निकल रही है, तेज निकल रहा है वो मंत्र जप का, और उसकी आंखों में जा रहा है, और उसकी आंखों में जाने के बाद वो पूरे जहां भी उसको दिक्कत आ रही है, आप उसको उस ऊर्जा को फैलाओ इमेजिनेशन से, ठीक। और उसके बाद दोस्तों आपको ऐसा 11 बार 21 बार जितनी देर तक आपकी इच्छा है, आप शक्तिपात एक तरीके से कर रहे हो, ठीक है, अपनी ऊर्जा उसके अंदर डाल रहे हो। और उसके बाद दोस्तों आपको फिर से वही भगवान शिव से प्रार्थना करनी है। जब भी आप कोई भी चीज़ अभिमंत्रित कर रहे हो, तो दोस्तों उसको फूंक मारने के बाद, कोई भी चीज़ को एक्टिव करने के बाद आपको अपने देवता से प्रार्थना करना है। ये सिंपल सर है। मैंने ये चीज़ करी है, बाबा मेरी लाज रखो, और इस चीज़ को हटाओ, जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको हटाओ आप। तो जब आप ऐसा करोगे तो वो चीज़ें देखोगे आप, वो ठीक हो जाएगा। दूसरा ये हो गया। तीसरा दोस्तों आप हाथ रख के भी कर सकते हो। सपोज किसी का हाथ दर्द करा, आपने उसका हाथ पकड़ा, ठीक है, 1-2 बार उसको दबा रहे हो हाथ, और ऐसा फील कर रहे हो, मंत्र जप कर रहे हो, और फील करते करते कि अपनी ऊर्जा उसके अंदर जा रही है, जब की ऊर्जा उसके अंदर डाल रही है, और आपको वो फूंक मार दोगे तो ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ रहती है कि आप इससे अभिमंत्रित कर सकते हो, देखने से चीज़ें हो जाती हैं। और मैं नहीं बोलूँगा कि आप
हर किसी को ठीक करते फिरो, क्योंकि दोस्तों अगर आप बहुत हाई लेवल के साधक हो, आप बहुत हाई एडवांस लेवल के साधक हो, आप बहुत ज़्यादा मंत्र जप करते हो, दिन भर में 50-50 माला कर लेते हो, ठीक है, 10-10, 20-20, 30-30 हज़ार मंत्र जप चल रहे कंटिन्यू, साधना कर रहे हो और मेडिटेशन कर रहे हो, अपनी ऊर्जाओं को कंट्रोल कर रहे हो, और प्लस में देवता की एक्सट्रीम कृपा भी है, आपको कृपा है, ये आपको पता चलेगा मेरे ऊपर कितनी कृपा है कितनी नहीं है। क्योंकि दोस्तों जब कृपा होती है ना तो स्वप्न में कंटिन्यू दर्शन चालू हो जाएंगे, बड़े बड़े जीवन में चमत्कार होंगे। अगर ऐसा होता है तभी आप करो, और किसी भी केस को छेड़ो मत। सपोज कोई भूत प्रेत वाला आ रहा है या किसी के घर में कुछ भी, क्योंकि दोस्तों ये मिस्टेक करते हैं साधक लोग, जब वो शुरुआत में जीवन में आते हैं तो सबको बताते हैं मेरे साथ तो ऐसा होता है वैसा होता है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ मंत्र जाप। माना आपके थोड़ा बहुत ठीक कर दोगे, किसी का सर दर्द हो रहा है, ठीक है, हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, वो दोस्तों आपको कोई बड़ा केस नहीं छेड़ना, जैसे कोई भूत प्रेत वाला हो गया, कोई ऐसी बड़ी चीज़ें नहीं छेड़ देना जब तक आप एडवांस लेवल पे ना चले जाओ, ठीक है। और किसी गुरु के गाइड में रहते हुए ही मंत्र जप करो, साधना करो, किसी भी नई चीज़ों को ना छेड़ो, क्योंकि ऐसा होता है दोस्तों, आप किसी नई चीज़ों को छेड़ दो तो आप तो प्रोटेक्शन में रहोगे, फैमिली प्रोटेक्शन में नहीं होती, तो फैमिली के ऊपर चीज़ें आती, फिर आपके ऊपर ही तकलीफ आएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ें रहता है। बाकी आप नॉर्मल किसी का सर दर्द हो रहा है, हाथ पैर दर्द हो रहा है, या किसी को झाड़ा लगाना हो, किसी को नज़र लगी हो, तो इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। और मंत्र जाप कैसे सिद्ध करते हैं ये दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप मंत्र जाप कैसे सिद्ध कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। 11 दिन 21 दिन में ही आपका मंत्र जाप सिद्ध हो जाएगा, लेकिन जो मैं रास्ता बताऊंगा उससे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिखना, और बाकी किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताना।